बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग भाई? सब लोग खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए टेंसेस की अगली क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक होता है कि जुमले के शुरू में जो है वो लफ्ज़ क्या लगाया जाता है, जिसका तर्जमा करने के लिए हम इंग्लिश में जो है उस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देने से उस क्या का तर्जमा जो है वो हो जाता होता है। दूसरा सेंटेंस जो होता है वो होता है कि उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए, मसलन जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कौन, कितने, कैसे वगैरह, या क्या जुमले के दरमियान में जब क्या आ जाए। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हमने इस इंट्रोगेटिव वर्ड का सबसे पहले तर्जमा करना होता है। सबसे पहले हम इसका तर्जमा करते होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कौन, कितने, कैसे वगैरह का। उसके बाद हमारा जो है वो तरतीब वही जो क्या वाले जुमले की होती है वो चलेगी। मसलन कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर आगे जो है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट वगैरह। तो आए इसकी एक्सरसाइज जो है वो उसको हल करते हैं। इस एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस है जी हमारे पास, क्या लोग एक माह से इस कानून के खिलाफ, क्या लोग एक माह से इस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे होंगे? क्या लोग एक माह से इस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे होंगे? तो क्या के साथ है जुमला, तो हमने क्या करना है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे हम। विल द पीपल हैव बीन प्रोटेस्टिंग, will the people have been protesting against this law। अब कब से जी? एक माह से है, for 1 month। नेक्स्ट सेंटेंस है, तलबा पुलिस के खिलाफ सुबह से नारे क्यों लगा रहे होंगे? तलबा पुलिस के खिलाफ सुबह से नारे क्यों लगा रहे होंगे? तो स्टूडेंट यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है क्यों, इसलिए सबसे पहले हमने इसका तर्जमा करेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल द स्टूडेंट्स। अब हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, वाई विल द स्टूडेंट्स हैव बीन जो होता है इसने अपनी जगह पे ही रहना होता है, इसको हमने उठा के शुरू में नहीं लगाना होता। सिर्फ और सिर्फ शैल और विल जो होता है उसको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले आना, बाकी हैव बीन ने अपनी जगह पे ही रहना है। तो वाई विल द स्टूडेंट्स हैव बीन raising slogans against the police। अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद है सुबह से, तो इसलिए since morning, against the police since morning। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बावर्ची 9 बजे से खाना पकाता रहा होगा? क्या बावर्ची 9 बजे से खाना पकाता रहा होगा? विल द कुक have been cooking food
हैव बीन कुकिंग फूड। अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद है, तो इसलिए सिंस 9 o'clock, 9 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, औरत 1 घंटे से बावर्ची खाने में क्या भून रही होगी, क्या भून रही होगी। स्टूडेंट इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो क्या ये दरमियान में आ रहा है, क्या जब इस तरह दरमियान में क्या आता होता है तो फिर हम इसका तर्जमा वट करते होते हैं। जब भी जुमले के शुरू में आता होता है तो इसका तर्जमा वट नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ सिंपली हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आने से उसका तर्जमा हो जाता है। लेकिन जब दरमियान में आएगा तो फिर हमने इसका तर्जमा जो है वो वट करना होता है। तो वट विल द वीमेन, what will the women have been roasting, what will the women have been roasting in the kitchen, in the kitchen। अब 1 घंटे से है for 1 hour, for 1 और यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इसलिए हमने फॉर का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़के 8 बजे से क्या मजमून लिखते रहे होंगे, लड़के 8 बजे से क्या मजमून लिखते रहे होंगे। स्टूडेंट यहाँ पे भी देखें दरमियान में क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड बन रहा है ये बन रहा है क्या मजमून। तो यहाँ पे भी हम शुरू में फिर व्हाट ही लाएंगे इसकी जगह पे, व्हाट ऐसे विल द स्टूडेंट्स, विल द स्टूडेंट्स हैव बीन, विल द स्टूडेंट्स हैव बीन लिखते रहे होंगे, राइटिंग। अब यहाँ पे भी हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद है 8 बजे से, तो इसलिए यहाँ पे हमने सिंस का यूज करना है, सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, मुसव्वर 5 माह से किसकी तस्वीर बनाते रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है जी, किसकी तस्वीर। तो ये सबसे पहले हम लगाएंगे जी हुज पिक्चर, whose picture will the painters, whose picture will the painters have been painting, have been painting। अब यहाँ से पे जी 5 माह है, for 5 months, for 5 months। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल से कितने मजदूर ईंटें उठाते रहे होंगे, कल से कितने मजदूर ईंटें उठाते रहे होंगे। कितने मजदूर, हाउ मैनी लेबरर्स, how many laborers will have been, how many laborers will have been carrying
कैरिंग ब्रिक्स, कैरिंग ब्रिक्स तो कल से है यहाँ पे, तो ये भी स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद है, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास जी, कुत्ता कब से दुम हलाता रहा होगा, कुत्ता कब से दुम हलाता रहा होगा। कब और जब इस तरह जब जुमले में आ जाए तो वहाँ पे हमने सीन्स लगाना होता है और सीन्स को जुमले के शुरू में ले आते होते हैं। तो सिंस व्हेन विल द डॉग, सिंस व्हेन विल द डॉग हैव बीन वागिंग its tail, wagging its tail। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, क्या माली सुबह से क्यारियों से घास काट रहा होगा, काट रहा होगा। क्या माली, विल द गार्डनर हैव बीन कटिंग ग्रास फ्रॉम द बेड्स। अब यहाँ पे सुबह से है तो इसलिए सिंस मॉर्निंग, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है ये इस एक्सरसाइज का, क्या ये आदमी 2 साल से ख्वाह तनख्वाह वसूल करता रहा होगा। क्या ये आदमी, विल दिस मैन हैव बीन रिसीविंग पे फॉर नथिंग, अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, 2 साल से है तो इसलिए फॉर 2 ईयर्स। स्टूडेंट्स, बाकी के जो सेंटेंस रह गए हैं वो मैं आपके लिए फिर से छोड़े जा रहा हूँ ताकि आप इसको खुद से करें और इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह से इस टेंस की जो है वो समझ आ सके। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आगे फिर आपके लिए नए लेसन्स लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।